नमस्कार, मैं श्वेता आनंद। आज आप लोग के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है यूरोप कंटिनेंट। तो आज मैं आपको यूरोप कंटिनेंट के बारे में बताऊंगी। देखो बच्चों, आप लोग को तो पता ही है कि हमारे वर्ल्ड में 7 कंटिनेंट हैं, जिनमें यूरोप ही एक कंटिनेंट है एंड यूरोप इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड। तो आज मैं उनकी थोड़ी भौगोलिक स्थिति बताऊंगी और जो वहाँ के कंट्री हैं उनके कैपिटल से बताऊंगी। तो आप लोग याद रखिए, ध्यान से देखिए। ये आपकी हो गई सबसे अपर साइड में आपकी आर्कटिक महासागर। इधर जो है आर्कटिक महासागर है नॉर्थ में, एंड इधर अटलांटिक ओशन साउथ में, मेरिडियन सी भूमध्य सागर, एंड ये ब्लैक सी काला सागर, ओके। और यहाँ पे बाल्टिक सी। तो सागर और महासागर के बारे में तो मैं क्लियर कर दी। तो ये जो मेरिडियन सी है, यहाँ से समुद्री जलमार्ग इसी समुद्री रास्ते से अपना जलमार्ग बनाती है, और समुद्र के रास्ते जो बहुत सारे सामान का आदान प्रदान होता है एक जगह से दूसरे जगह, समुद्री जलमार्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये मेडिटेरियन सी हो गया आपका भूमध्य सागर। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको कंट्री एंड इट्स कैपिटल्स बताने जा रही हूँ। तो ये आपके नॉर्थ में है आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी रिक्याबिक। आइसलैंड पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है, तो आइसलैंड में पॉपुलेशन नहीं होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद मैं आती हूँ आपके अपर पार्ट में। यूरोप के अपर पार्ट में जो कंट्री है वो है नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। याद रखिए बच्चों, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम एंड फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। तो याद रखिएगा कितना कंट्री हो गया आपको, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। तो स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में एक गल्फ होता है, उसको कहते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया। आपका क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में कौन सा गल्फ होता है, तो आप लोग याद रखिएगा गल्फ ऑफ बोथनिया। एंड साउथ में बाल्टिक सी है, ओके। तो ये दोनों देश के बीच से जो गुजरती है वो है बाल्टिक सी। अब हम आपको कुछ रसिया के बारे में बता देते हैं। रसिया की राजधानी हो गई आपकी मॉस्को। तो रसिया जो है सो कुछ पार्ट एशिया में भी होता है रसिया का, और कुछ भाग यूरोप में भी होता है। तो रसिया को यूरोप में एशिया से अलग करते हैं, उसको कहते हैं यूराल पर्वत। यहाँ से एक पर्वत निकलती है, पर्वत श्रृंखला है, इसको यूराल पर्वत कहते हैं। और यूराल पर्वत से यूराल नदी भी निकलती है। तो वही जो है सो रसिया को यूरोप को एशिया से अलग करती है। यही पार्ट, इसका कुछ पार्ट रसिया में आता है और कुछ पार्ट साइबेरियन रीजन जो है वो एशिया में आता है। ठीक है, इधर तो क्लियर हो गया, इधर साइबेरियन रीजन है एशिया का, तो वो क्लियर हो गया आपका। रसिया की राजधानी मॉस्को हो गई। फिर ऐसे ही रसिया से अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे एक देश है एस्टोनिया। तो एस्टोनिया की राजधानी लातविया। उसके बाद है लिथुआनिया। तो लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस। एंड उसके साउथ ईस्ट में बेलारूस है। तो बेलारूस रसिया में नहीं आता है, रूस में नहीं आता है। बेलारूस एक छोटा सा अलग ही अपना एक कंट्री बनाता है बेलारूस। और बेलारूस रसिया के राइट हैंड साइड में है। बेलारूस की राजधानी आपको हो गई मिन्स्क। और बेलारूस के साउथ में पड़ता है आपका यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी क्यों, हमें पता है कि यूक्रेन और रसिया के बीच में अभी काफ़ी विवाद हो रहा है, और इनको युद्ध तक लाने के लिए जो हमारे अमेरिका हैं और यूरोपियन कंट्री हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि दोनों में युद्ध हो। ठीक है, देखिए आगे, आई होप दोनों में कोई युद्ध ना हो। तो यूक्रेन, ये आपका यूक्रेन पड़ गया साउथ में, ब्लैक सी के जस्ट ऊपर में, अपर साइड में यूक्रेन। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि ब्लैक सी के जस्ट ऊपर कौन सा कंट्री है, तो यूक्रेन है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। और यूक्रेन के जस्ट साउथ में बहुत छोटा सा एक देश है जो होता है मोल्दोवा। मोल्दोवा की राजधानी किसिनव। क्लियर है। उसके बाद फिर हम मोल्दोवा के राइट हैंड साइड में जाते हैं। राइट हैंड साइड में जाते हैं तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट।
बुखारेस्ट। रोमानिया के साउथ में बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। एंड फिर हम इधर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, मैसिडोनिया, मैसिडोनिया की राजधानी स्कोप्जे। एंड साउथ में ग्रीस, ग्रीस जो है उसकी राजधानी हो गई आपकी एथेंस। और यहाँ पे है टर्की। अब यहाँ पे भी एक बात याद रखने वाली है कि टर्की का बहुत सारा एरिया एशिया में पड़ता है और कुछ पार्ट यूरोप में पड़ता है। तो टर्की का जो राजधानी है वो है, टर्की का राजधानी बताती हूँ मैं। वहाँ पे एक इस्तांबुल एक शहर है। तो इस्तांबुल ही यूरोप को एशिया से अलग करता है। तो टर्की की राजधानी हो गई अंकारा और एक छोटा सा जगह है इस्तांबुल। इस्तांबुल ही यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। तो एशिया का यूक्रेन, टर्की जो है सो बहुत भाग एशिया में चला गया और कुछ पार्ट टर्की में आ गया। तो याद रखिए आप लोग। फिर हम ग्रीस के जस्ट ऊपर चलते हैं। इस कॉन्टिनेंट में यही है कि बहुत छोटा छोटा देश है और उस छोटे छोटे देश को हम लोग को याद रखना है और उसकी राजधानी भी याद रखना है। ठीक है, तो ग्रीस के जस्ट ऊपर है एक छोटा सा देश है अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी तिराना। मैसिडोनिया, फिर मैसिडोनिया की राजधानी स्कोप्जे। फिर अल्बानिया के जस्ट ऊपर हम जाते हैं मैसिडोनिया के अपर पार्ट में कोसवो, उसकी राजधानी प्रिस्टाइना। फिर लेफ्ट हैंड साइड में मोंटेनिग्रो, मोंटेनिग्रो की राजधानी पोडगोरिका, पोडगोरिका। फिर जस्ट ऊपर जाते हैं बोस्निया, बोस्निया की राजधानी सरायवो, सरायवो। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, बुल्गारिया की सोफिया, टर्की की अंकारा, ग्रीस की एथेंस, अल्बानिया तिराना, मैसिडोनिया स्कोप्जे, कोसवो प्रिस्टाइना एंड मोंटेनिग्रो पोडोगोरिका, बोस्निया सरायवो। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। फिर मैं इसके जस्ट ऊपर जाती हूँ तो ये क्रोशिया, क्रोशिया ही ग्रीन पार्ट आपका दिख रहा है। तो क्रोशिया की राजधानी जाग्रेब। फिर क्रोशिया के जस्ट ऊपर हंगरी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। फिर स्लोवाकिया, ब्रातिस्लावा, तो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग। उसके जस्ट ऊपर पोलैंड, पोलैंड एक बहुत बड़ा सा देश है यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर। तो पोलैंड की राजधानी वारसा। पोलैंड के लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं जर्मनी। अब हम आ गए जर्मनी पे, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। तो हम लोग को तो पता है कि जर्मनी जो है सो प्रथम विश्व युद्ध में भूमिका किया था जर्मनी। ठीक है, जर्मनी मेन कारण है प्रथम विश्व युद्ध के लिए, इसलिए हम लोग इसको याद रखते हैं और ये एक बहुत बड़ा सा देश भी है। तो जर्मनी के अपर साइड में जो देश पड़ता है छोटा सा नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम एंड बेल्जियम। उसके साउथ में, नीदरलैंड के साउथ में बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ओके, फिर हम आते हैं फ्रांस की तरफ। तो फ्रांस भी एक बहुत बड़ा सा और फेमस कंट्री है और फ्रांस की जो राजधानी है वो हमें पता है पेरिस। तो पेरिस एक बहुत ही बड़ा सा टाउन है और ये टूरिस्ट प्लेस भी है। फिर हम फ्रांस और जर्मनी के साउथ में है ये स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न। फिर हम इधर आते हैं साउथ में। तो साउथ में एक पड़ता है स्पेन, ये भी बहुत बड़ा सा देश है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। एंड लेफ्ट हैंड साइड में पुर्तगाल, पुर्तगाल लिस्बन। पुर्तगाल हमारे देश में बहुत सालों तक शासन किया था। ओके, और स्पेन के जस्ट ऊपर में अंडोरा ला विले, एक बहुत सारा छोटा सा देश है अंडोरा। तो उनकी जो राजधानी है वो है अंडोरा ला विले। फिर आते हैं हम इधर इटली, इटली की राजधानी रोम। इटली के पास में वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी जो हो गई सो यूरोप का सबसे छोटा देश है एंड जो रसिया है वो यूरोप का सबसे बड़ा देश है। तो आप लोग याद रखिए, मैं आप लोग को बता दी। फिर हम और जस्ट ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आयरलैंड, आयरलैंड की राजधानी डबलिन। और ये आपका हो गया यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के अंदर में जो जो देश हैं, कंट्री हैं, वो कौन कौन है? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड्स। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो मैं आपको ये कंप्लीट करा दी, आपको यूरोप के बारे में, उनकी भौगोलिक स्थिति एंड जो कंट्री हैं उनके कैपिटल्स के बारे में। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल और शेयर एंड कमेंट्स भी करिएगा। ओके, बाय, नमस्ते।